हेलो नमस्कार साथियों, आप सबों को फिर से अपना यूट्यूब चैनल माँ आशा ES पॉइंट में स्वागत है। मेरे साथियों, इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 हिंदी अध्याय 6 जो आपका एक लेख और एक पत्र है जिसका लेखक है भगत सिंह, उसके सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बताने वाला हूं। इसलिए आप लोग इस वीडियो को ध्यानपूर्वक अंत तक देखेंगे। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ एक बार इसको सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक करेंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे। चलिए सबसे पहले इसके जो है लेखक परिचय जानते हैं, भगत सिंह के विषय में जानते हैं। आप इस तस्वीर को भली भांति देख लीजिए। ये एक ऐसा महान योद्धा है जिन्होंने अपने जीवन को हमारे स्वतंत्रता के लिए बलिदान किया था। इसको आप कभी नहीं भूलिएगा, बिल्कुल भी नहीं। चलिए फास्ट में इसके विषय में थोड़ा सा जानते हैं कि ये कौन था और इसका जन्म कहाँ हुआ था और इसका लोग नाम क्यों ले रहा है। तो मेरे साथियों, भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 ईस्वी में हुआ था। भगत सिंह का जन्म जो है ये 28 सितंबर 1907 ईस्वी में हुआ था और इसका मृत्यु 23 मार्च 1931 ईस्वी को हुआ था। शहादत यानी कि इसका मृत्यु यानी कि इसको फांसी दिया गया था 23 मार्च 1931 ईस्वी को। शाम 7:33 पर लाहौर षड्यंत्र केस में फांसी इसको मिला था। इसका जन्म स्थान जो है ये बंगा चक नंबर 105 गुगेरा ब्रांच वर्तमान लायलपुर पाकिस्तान में है। इसका पैतृक गांव जो है ये खटकड़ कला पंजाब में होता है। इसके माता और पिता का नाम था विद्यावती एवं सरदार किशन सिंह। इसके माता पिता का नाम था विद्यावती एवं सरदार किशन सिंह। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, इसके परिवार के विषय में थोड़ा जानते हैं। तो मेरे साथियों, संपूर्ण परिवार इसका जो है वो स्वाधीनता सेनानी था। पिता और चाचा अजीत सिंह लाला लाजपत राय के सहयोगी थे। अजीत सिंह को मांडले जेल में देश निकाला दिया गया था। बाद में विदेशों में जाकर मुक्ति संग्राम का संचालन करने लगे। छोटे चाचा सरदार स्वर्ण सिंह भी जेल गए और जेल की यातनाओं के कारण 1910 में उसका निधन हुआ। भगत सिंह की शहादत के बाद उनके भाई कुलवीर सिंह और कुलतार सिंह को देवली कैंप जेल में रखा गया था, जहां वे 1946 तक रहे। पिता अनेक बार इसका जेल गए। अब कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सरदार भगत सिंह के पिता और चाचा किसके सहयोगी थे, तो आप ध्यान रखेंगे वो लाला लाजपत राय के सहयोगी थे। और इसके चाचा जो था उसको अजीत सिंह को मांडले जेल में देश निकाला दिया गया था, यानी उसको देश से निकाल दिया गया था। उसके बाद भाई उसका कुलवीर सिंह और कुलतार सिंह को देवली कैंप जेल में रखा गया और जहां 1946 तक रहे। पिता अनेक बार इसका जेल गए, यानी कि देश की स्वतंत्रता के लिए, देश की आज़ादी के लिए इनके और इनके पूरा परिवार ने पूरा जीवन समर्पण कर दिया। कई यातनाएं को इसको सहना पड़ा, कई बार इसको जेल जाना पड़ा। चलिए अब इसके शिक्षा दीक्षा के विषय में जानते हैं कि ये कहाँ तक पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, है ना। तो चलिए, शिक्षा जो है पहले 4 साल की प्राइमरी शिक्षा अपने गांव बंगा में, फिर लाहौर के DAV स्कूल से वर्ग 9 तक की पढ़ाई की। बाद में नेशनल कॉलेज लाहौर से FA किया। BA के दौरान पढ़ाई छोड़ दी और क्रांतिकारी दल में शामिल हो गए। जब ये BA में थे तो क्या किए, पढ़ाई बंद करके ये क्रांति में शामिल हो गए। प्रभाव की अगर बात किया जाए तो बचपन में करतार सिंह सराभा और 1914 के गदर पार्टी के आंदोलन के प्रति तीव्र आकर्षक थे। ये भी सोच रहे थे कि हम गदर पार्टी में क्या करेंगे, भाग लेंगे। पूरा तीव्र इच्छा था इसका। सराभा की निर्भीक कुर्बानी का मन पर अस्थायी और गहरा असर हुआ। 16 नवंबर 1915 को सराभा की फांसी के समय भगत सिंह की उम्र 8 वर्ष थी। वे सराभा का चित्र अपनी जेब में रखते थे। भगत सिंह किसका चित्र अपने जेब में रखते थे? आपके सामने क्वेश्चन है कि भगत सिंह किसका तस्वीर आपके जेब में रखते थे, तो क्या होगा, सराभा। क्या हो जाएगा? और सराभा को जब फांसी दिया गया था उस समय जो है इसका एज था मात्र 8 वर्ष था। इसका एज मात्र 8 वर्ष था। सोचिए, 8 वर्ष का बच्चा और किसी महापुरुष का मृत्यु को देख करके उसके तस्वीर को अपने साथ रख करके और देश की आज़ादी के लड़ना, ये आपको साधारण वाली बात नहीं है। ये बहुत जो है ना महत्वपूर्ण बातें हैं।
नेक्स्ट है आपका, इसका गतिविधियों के विषय में अगर जानेंगे तो 12 वर्ष की उम्र में जालियांवाला बाग की मिट्टी लेकर क्रांतिकारी गतिविधियों की शुरुआत किया। जब ये 12 वर्ष का हुआ तो जालियांवाला बाग हत्याकांड जो 1919 ईस्वी में हुआ था वहाँ गया और उस मिट्टी को लेकर के क्रांतिकारी गतिविधियों की शुरुआत किया। 1922 में चोरी चोरा कांड के बाद 15 वर्ष की उम्र में कांग्रेस और महात्मा गांधी से मोहभंग कर लिया। 1923 में पढ़ाई और घर छोड़ दिया। 1923 में पढ़ाई भी छोड़ दिया और घर भी छोड़ दिया। घर छोड़कर कानपुर गणेश शंकर विद्यार्थी के पत्र प्रताप में सेवाएं दी। 1926 में अपने नेतृत्व में पंजाब में नौजवान भारत सभा का गठन किया। अब आपसे क्वेश्चन करेगा नौजवान भारत सभा का गठन कब हुआ, तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा 1926 ईस्वी में अपने नेतृत्व में पंजाब में नौजवान भारत सभा का गठन किया। उसके बाद जिनकी शाखाएं विभिन्न शहरों में स्थापित की गई। 1928 से 31 तक चंद्रशेखर आज़ाद के साथ मिलकर हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक संघ का गठन किया। ये और चंद्रशेखर आज़ाद मिल करके हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक संघ का गठन किया और क्रांतिकारी आंदोलन सघन रूप से छेड़ दिया गया। 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को बटुकेश्वर दत्त और राजगुरु के साथ केंद्रीय असेंबली में बम फेंका। ये अकेले बम नहीं फेंका था। 8 अप्रैल 1929 ईस्वी, याद रखेंगे, क्वेश्चन करेगा भगत सिंह बम कब फेंका था, तो आपके सामने ऑप्शंस जो रहेगा उसमें आप टिक कीजिएगा 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को। उसके साथ में बटुकेश्वर भी दत्त था और राजगुरु भी था। ये तीनों को एक साथ ही फांसी दिया गया था क्योंकि ये तीनों ने बम फेंका था। साथ ही केंद्रीय असेंबली में बम फेंका और गिरफ्तार भी हो गया। ऐसा नहीं कि वो भाग गया कायरों की तरह, उन्होंने गिरफ्तार भी हो गया। पहली अगर गिरफ्तारी की कृतियाँ की अगर विषय में बात किया जाए तो अक्टूबर 1926 में दशहरा मेले में हुए बम विस्फोट के कारण मई 1927 ईस्वी में हुई। कहते हैं कि पहली गिरफ्तारी कब हुआ था, तो अक्टूबर 1926 में दशहरा के मेले में इन्होंने बम फेंका था, उसके कारण उसको जो है गिरफ्तार किया गया। उसके बाद इसकी अगर कृतियाँ की बात किया जाए तो पंजाब की भाषा तथा लेख की समस्या पर इन्होंने ही लिखा है। पंजाब की भाषा तथा कृति इन्होंने ही लिखा है। उसके बाद विश्व प्रेम जो कलकत्ता में मतवाला में 1924 में प्रकाशित हिंदी लेख है। युवक इन्होंने लिखा। मैं नास्तिक क्यों हूँ इन्होंने ही लिखा। विद्यार्थी और राजनीतिक जीवन इन्होंने ही लिखा। अछूत समस्या भी इन्होंने लिखा। और हड़ताले बम का प्रदर्शन इन्होंने लिखा। भारतीय क्रांति का आदर्श आदि अनेक लेख टिप्पणियां एवं पत्र जो अलग अलग प्रकाशकों द्वारा भगत सिंह के दस्तावेज के रूप में प्रकाशित हुआ, इन्होंने ही लिखा। आपसे क्वेश्चन करेगा मैं नास्तिक क्यों हूँ, ये किसने लिखा, तो भगत सिंह। क्वेश्चन करेगा विद्यार्थी और राजनीतिक किसने लिखा, तो ये भगत सिंह ने लिखा। युवा किसने लिखा, भगत सिंह ने लिखा। उसके बाद ये सब इसका प्रमुख जो है कृतियां है। युवक हो गया, मैं नास्तिक क्यों हूँ, विद्यार्थी और जीवन, पंजाब की भाषा तथा लिपि की समस्या, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। सचिंद्रनाथ सान्याल की पुस्तक बंदी जीवन और डॉम बीन की आत्मकथा का अनुवाद किया इन्होंने ही। तो मेरे साथियों, इसमें जितने भी इसका कृतियाँ थी, उसका उपाधि क्या क्या थे, हमने सब कुछ बता दिया। अब इसके सभी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बताएंगे। इसलिए अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो प्रथम क्वेश्चन है आपके सामने कि भगत सिंह के पिता और चाचा किसके सहयोगी थे, तो चंद्रशेखर आज़ाद, बटुकेश्वर दत्त, लाला लाजपत राय या सुखदेव। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको सी, यानी कि लाला लाजपत राय। देखिए आपके आसानी के लिए इसके नीचे में इसका आंसर डाले हुए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने एक लेख और एक पत्र के शीर्षक कौन है, तो आपके सामने ऑप्शन है भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, भगवती चरण वोहरा या चंद्रमा सिंह। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ए, यानी कि भगत सिंह। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने भगत सिंह का जन्म कब हुआ था, तो आपके सामने जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको 28 सितंबर 1907 ईस्वी को। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने भगत सिंह को फांसी की सज़ा कब मिली, इससे पहले हमने बताए हैं। तो आपके सामने ऑप्शंस है 31 मार्च 1929, 22 मार्च 1930, 23 मार्च 1931, 24 मार्च 1932। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको सी, यानी कि
23 मार्च 1931। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 5, भगत सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? आपके सामने ऑप्शंस है गंगाचक लायलपुर, बंगाचक लायलपुर, रंगाचक लायलपुर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको बी, यानी कि बंगाचक लायलपुर, बंगाचक्का लायलपुर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, भगत सिंह का पैतृक गांव कहाँ था? आपके सामने ऑप्शंस है खटकड़ कला पंजाब, खटकड़ कला अमृतसर, खटकड़ कला लाहौर या खटकर कला हरियाणा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ए, यानी कि खटकर कला पंजाब। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 7वां, भगत सिंह के पिता कितनी बार जेल गए? भगत सिंह के पिता कितनी बार जेल गए? एक आधी बार, एक बार, अनेक बार या इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट प्रश्न, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको अनेक बार। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 8वां, भगत सिंह की पहली गिरफ्तारी कब हुई? कहते भगत सिंह सबसे पहले कब गिरफ्तार हुआ? तो दशहरा के मेला में, याद कीजिए, इससे पहले अभी हम पढ़ाए हैं। तो ये हो गया अक्टूबर 1923 में, अक्टूबर 1924 में, अक्टूबर 1925 में, अक्टूबर 1926 में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको डी, यानी कि अक्टूबर 1926 में। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 9वां कि भगत सिंह एक पत्र किसको लिखा? बटुकेश्वर दत्त, सुखदेव या राजगुरु या चंद्रशेखर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको बी, यानी कि सुखदेव। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने शहीद भगत सिंह का हिंदी लेखक युवक कब प्रकाशित हुआ? आपके सामने ऑप्शंस है 1924, 1930, 1929, 1940। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको, देखिए इसमें हमने आंसर इसका नहीं दिए हुए। शहीद भगत सिंह का हिंदी जो है लेखक युवक कब प्रकाशित हुआ? इससे पहले हमने बताया है, इसलिए आपका इसका आंसर हम बिल्कुल नहीं बताने वाले हैं। आप हमें कमेंट में बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। अब नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, एक लेख और एक पत्र में भगत सिंह को किसको पत्र लिखा है? एक लेख और एक पत्र में भगत सिंह ने किसको पत्र लिखा है? सुखदेव, राजगुरु, अशफाक उल्लाह खां को या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको, ये हो जाएगा आपको सुखदेव। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, जीवन को समाप्त कर देना यह तो कायरता है, यह कथन किसका है? उदय प्रकाश का, भगत सिंह का, जयप्रकाश नारायण का, मोहन राकेश का। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको बी, यानी कि भगत सिंह का। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 13, भगत सिंह ने कैसी मृत्यु को सुंदर कहा? आपके सामने ऑप्शन से अपराध के बदले दी गई फांसी, देश सेवा के बदले दी गई फांसी, दुर्घटना में कोई मृत्यु, दुर्घटना में हुई मृत्यु या इनमें से सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको बी, यानी कि देश सेवा के बदले में दी गई फांसी। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 14, भगत सिंह के चाचा का क्या नाम था? सुप्रीत सिंह, अजीत सिंह, मनोज सिंह या राहुल सिंह। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको बी, यानी कि अजीत सिंह। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 15, विद्यार्थी और राजनीतिक शीर्षक निबंध किसका लिखा हुआ है? रामचंद्र शुक्ला का, दिनकर का, भगत सिंह का, सुभाष चंद्र बोस का। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको सी, यानी कि भगत सिंह। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 16वां की मतवाला पत्रिका कहाँ से मिलता है? कानपुर से, पटना से, वाराणसी से, कोलकाता से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको सी, यानी कि वाराणसी से। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 17, भगत सिंह किससे प्रभावित है? आपके सामने ऑप्शंस है महात्मा गांधी से, कार्ल मार्क्स से, नेहरू से या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको बी, यानी कि कार्ल मार्क्स से। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 18, मैं नास्तिक क्यों हूँ? यह किसका लिखा हुआ है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। भगत सिंह का, चंद्रशेखर आजाद का, सुखदेव का, खुदीराम बोस का। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ए, यानी कि भगत सिंह का। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 19 की कुलबीर सिंह और कुलतार सिंह के कौन थे? कहते कुलबीर सिंह और कुलतार सिंह भगत सिंह के कौन थे? चाचा, मामा, भाई, भतीजा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको सी, यानी कि भाई। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 20 की गणेश शंकर विद्यार्थी का संपादन किस पत्रिका में हुआ था? मर्यादा, ब्राह्मण, कर्मवीर या प्रताप। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको डी, यानी कि प्रताप। डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 21 की भगत सिंह ने अपने मित्रों के साथ केंद्रीय असेंबली में बम कब फेंका था? आपके सामने ऑप्शंस है 10 मार्च, 10 अप्रैल 1929, 8 अप्रैल 1929, 16 अप्रैल 1929 या 18 अप्रैल 1929। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको बी, यानी कि 8 अप्रैल 1929। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 22 की बंदी जीवन किसका कृति है? आपके सामने ऑप्शंस है रविंद्रनाथ ठाकुर की, सचिंद्रनाथ सन्याल की, शरत चंद्र की या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको बी, यानी कि सचिंद्रनाथ सन्याल की।
अब नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, प्रताप के संस्थापक कौन हैं? गणेश शंकर विद्यार्थी, माखन लाल चतुर्वेदी, बालकृष्ण भट्ट या भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ए, यानी कि गणेश शंकर विद्यार्थी। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 24 की, प्रथम विश्व युद्ध में इंग्लैंड किसके विरुद्ध लड़ रहा था? भारत के, ऑस्ट्रेलिया के, अमेरिका के, जर्मनी के। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको डी, यानी कि जर्मनी के। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 25, चोरा चोरी कांड कब हुआ था? आपके सामने ऑप्शन है 1921, 1922, 1923, 1924 में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको बी, यानी कि 1922। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 26, गदर पार्टी के गठन कब हुआ था? आपके सामने ऑप्शन है 1914, 1915, 1916, 1917। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ए, यानी कि 1914। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 27, भगत सिंह कितने वर्ष की अवस्था में क्रांतिकारी बन गए? 10 वर्ष की अवस्था, 11 वर्ष की अवस्था, 12 वर्ष की अवस्था, 13 वर्ष की अवस्था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको सी, यानी कि 12 वर्ष की अवस्था। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 28, नौजवान भारत सभा का गठन किसने किया? आपके सामने ऑप्शन है भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, मोहन, राकेश। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ए, यानी कि भगत सिंह। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 29 की, भगत सिंह के पिता का क्या नाम है? सरदार मनोज सिंह या सरदार रवि सिंह, सरदार किशन सिंह, सरदार राकेश सिंह। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको सी, यानी कि सरदार किशन सिंह। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने भगत सिंह के माता का क्या नाम था? विद्यावती, कालावती, पार्वती या मनरूप। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ए, यानी कि विद्यावती। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 31 की, भगत सिंह को किस नाम से जाना जाता है? वीर भगत सिंह, आजाद भगत सिंह, शहीद भगत सिंह या लोकमान भगत सिंह। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको शहीद भगत सिंह। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 32 की, नौजवान भारत सभा का गठन कब किया गया? 1924, 1925, 1926, 1927। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको सी, यानी कि 1926। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 33 की, भगत सिंह ने चंद्रशेखर आजाद के साथ मिलकर किस संघ का गठन किया? स्वराज पार्टी, स्वतंत्र पार्टी, हिंदुस्तान समाजवादी, प्रजातांत्रिक पार्टी या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा आपको सी, यानी कि हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक पार्टी। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 34, भगत सिंह को कांग्रेस तथा महात्मा गांधी से मोह भंग कब हुआ? 1920, 1921, 1922, 1923। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको सी, यानी कि 1922 में। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 35 की, 1914 में भारत भगत सिंह किस पार्टी की ओर आकर्षित हुए? नेशनल पार्टी, राष्ट्रवादी पार्टी, स्वतंत्र पार्टी, गदर पार्टी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको क्या कहते हैं 1914 ईस्वी में भगत सिंह किस पार्टी की ओर आकर्षित हुए? नेशनल, राष्ट्रवादी या स्वतंत्र। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको गदर पार्टी, डी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कौन सा निबंध भगत सिंह का लिखा हुआ नहीं है? बम का दर्शन, युवक, परिवेश या विद्यार्थी और राजनीतिक। इसका आंसर हो जाएगा आपको सी, यानी कि परिवेश नहीं लिखा है। बम का दर्शन भी लिखा है, युवक भी लिखा, विद्यार्थी और राजनीतिक भी लिखा है, यानी कि ये नहीं लिखा है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने भगत सिंह ने अपने लिए सजा के संबंध में क्या विश्वास था? क्षमा का, नम्र व्यवहार का, मृत्यु दंड का, आजीवन कारावास का। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको सी, यानी कि मृत्यु दंड का। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने भगत सिंह के हृदय में किस भावना का कोई स्थान नहीं था? क्रोध, प्रेम, अहंकार या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको बी, यानी कि प्रेम। नेक्स्ट और अंतिम प्रश्न है आपके सामने अछूत समस्या किसका लिखा हुआ है? बहुत क्वेश्चन सिंपल है ये। आपके सामने ऑप्शन है राजगुरु, भगत सिंह, मोहन, राकेश, चंद्रशेखर आजाद। तो इसका आंसर हम बिल्कुल नहीं बताने वाले हैं, आप हमें कमेंट में बताएंगे कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। बाकी मेरे साथियों, हमने भगत सिंह के लेखक, उसके जीवनी, उसकी कृतियाँ, उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सभी को हमने सॉल्व कर दिए हैं। अब इस चैप्टर का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन बाकी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो आप हमें कमेंट में बताएंगे, तो हम एक वीडियो बनाएंगे जिसमें इस चैप्टर का हम शॉर्ट में स्टोरी रूप से बनाएंगे और आपको बताएंगे। बाकी सो थैंक्स वेरी मच, ऑल द बेस्ट। फिर मिलते हैं आगे की वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।